बालम मोरा नैहर छोटो ही जा नैहर छोटो ही जा। बालम कौन? मीराबाई कह रही हैं मेरे परमात्मा, मेरे आराध्य, मेरे प्रेमास्पद भगवान, वो मेरे बालम हैं, मेरे प्रियतम हैं, परमात्मा है। और केवल प्रियतम बोलने में शर्माते क्यों हो? मैंने जो एक पद सुनाया, गुरु नानक देव जी उनको कह रहे हैं प्रियतम, प्रभु मेरे प्रियतम। कबीरदास जी कहते हैं प्रीतम को पतियां लिखूं, जो कहूं मोहि विदेश। वो भी कहते हैं प्रीतम प्रियतम। अपने प्रियतम को पाना, यही तो हमारा उद्देश्य है, यही तो हमारा लक्ष्य है। मेरा भाई कह रही है बालम मोरा नैहर छूटो ही जाए। हमारा भाव यह है कि जब मृत्यु की घड़ी आएगी उस समय हमारा यह भाव रहे और रहेगा। बाकी हमारी कामना पूरी हो या ना हो, एक बात मैं आपसे कह रहा हूं, बाकी हमारी कामना पूरी हो या ना हो, लेकिन मृत्यु के संबंध में हम जैसा भाव रखेंगे वो कामना हमारी अवश्य पूरी होगी। हमें मरना कैसे है, किस जगह पर है और कैसे मरना है, इसका संकल्प अवश्य करना चाहिए। हम तो बस यही संकल्प रखते हैं, यह हमारा भाव है। हम जहां भी रहें उसको याद करते हुए बस वही भाव, बालम मोरा नैहर छोटो ही जाए। ये नैहर क्या है? ये संसार नैहर है और हमारे प्रियतम का घर। मृत्यु के समय ये नैहर छूट जाएगा और मुझे जाना कहाँ है? मैं चली पिया के देश। जिसको कबीरदास जी कह रहे हैं मैं अपने प्रियतम के देश जा रही हूं, मैं उनके पास जा रही हूं, मैं और कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं नहीं जा रही हूं, मैं वहीं जा रही हूं जहां मेरा प्रियतम का देश है। क्या कहें? हे अच्युत, अच्युत जो सदा हमारे साथ रहने वाले हो तुम हो, जो तीनों कालों में हम हमसे अलग नहीं होने वाले हैं वो तुम ही हो अच्युत। दूसरा संबोधन दिया, हे भुवन सुंदर, त्रिभुवन में सबसे सुंदर आप ही तो हैं। और जरा विचार करिए हमारा मन भागता कहाँ है? जरा विचार करें, हमारी इंद्रियां भागती कहाँ है? सुंदर चीजों के प्रति। सुंदर रूप देखा किसी का, वस्तु का, व्यक्ति का, हमारा मन उधर भागने लगा। सुंदर शब्द सुने किसी व्यक्ति के तो हमारा मन उधर भागने लगा। हमारा मन सुंदरता को खोज रहा है, लेकिन हमारे संत कहते हैं सुंदरता संसार में नहीं, सच्ची सुंदरता तो परमात्मा में है। उनका सौंदर्य सदा बना हुआ है। और इसीलिए भक्ति का मार्ग क्यों सरल है? मैं आपसे अपने अनुभव की बात कह रहा हूं, नहीं तो हम कहां अद्वैत, यद्यपि हमारा संप्रदाय और है, लेकिन मैंने तो केवल शांकर भाष्य पढ़ा है, शांकर वेदांत का अध्ययन किया है, शुद्ध वेदांत का अध्ययन किया है, शुद्ध वेदांत का चिंतन करने वाला मैं, वेदांत की चर्चा पढ़ने और पढ़ाने वाला मैं, निर्गुण निराकार को ही श्रेष्ठ मानने वाला मैं, हाँ जी, सगुण साकार के प्रति उपेक्षा रखने वाला मैं। आखिर क्यों? क्योंकि हम कितना भी निर्गुण निराकार को मान है, कैसा सौंदर्य है, कैसा माधुर्य है, एक बार जो देख लेगा
जिन आंखन ते घनश्याम लखे तिन आंखन और निहारिए का। जिसने एक बार आंखों से देख लिया वो और क्या निहारेगा। गुरुदेव भगवान कहते, एक बार किसी को बोलते हुए कह रहे थे, अरे जिसने भगवान का रूप सच में देख लिया, वो चिन्मय रूप का दर्शन कर लिया, वो संसार को क्या देखेगा। वो उन्मत्त हो जाएगा, अंतर्मुख हो जाएगा। इसीलिए हमारा मन, हमारी इंद्रियां सुंदरता खोज रही है, तो सुंदरता ही चाहिए, तो श्याम सुंदर में सुंदरता देखो, दर्शन करो और फिर देखो। हमारा मन सुंदरता की तरफ भागेगा नहीं, विषयों की तरफ भागेगा नहीं। ये भक्ति का मार्ग सुलभ क्यों है, सहज क्यों है। हर क्रिया, आप लोग घर में रोटी बनाते हो, भोजन बनाते हो, जैसे माँ का बच्चा छोटा होता है, वो कुछ भी बनाती है, मन उसका वहां है, वो बच्चा खेल रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, कहीं भी जाए उसका मन बच्चे पर है। बड़े होने के बाद बच्चे भाग जाते हैं, हम माँ का मन कहीं और, बच्चे का मन कहीं और। पर चिंता मत करो, आप भोजन भी बना रहे हो, सेवा कर रहे हो, इसलिए क्यों कर रहे हो, मैं ये जो प्रसाद बना रही हूँ, भोजन तैयार कर रही हूँ, सिद्ध कर रही हूँ, ये बना करके अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, वो पाएंगे, और जब वो पाएंगे उनको सुख मिलेगा। अब क्या हो रहा है, भोजन भी बना रहे हैं, चिंतन उनका बन रहा है। करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो चा कृपा निदाना, सहज बन रहा है। आप बाजार में गए, सेब खरीदना है, फल खरीदना है, वस्तु खरीदनी है, तो ऐसे मत खरीदो कि मेरे लिए चाहिए, नहीं नहीं, मुझे हमारे ठाकुर जी के लिए चाहिए, भोग लगाने के लिए चाहिए, तो जो अच्छी होगी वो लेनी है। इसलिए हमारे वृंदावन में यदि आप जाएंगे और फल लेकर के सूंघने लग गए, मिठाई लेकर सूंघने लगे, डांट देंगे, बोले ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि यहां से अच्छी है, इसीलिए हम खरीद कर ले जा रहे हैं। आहा, अब बताओ, आप संसार में ऐसा कौन सा कर्म है जिस कर्म को करते समय हमारे मन में उनका भाव न बना रहे। बस वैसा भाव होना चाहिए। कितना सहज है, कितना सरल है। संसार में रहते हुए भी उनकी भक्ति सहजता से बन सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा हम करते नहीं, हम ठीक से सुनते नहीं, ठीक से करते नहीं, तब दोष हम देते हैं, हम इतना कर रहे हैं, मन लगता नहीं। मन क्यों नहीं लगता? हमने मन लगाया ही नहीं। जिनका मन लगाया, हमारे कैसे कैसे संत हुए, आपको कहां तक सुनाएं। धन्ना भक्त की कथा आपने सुनी होगी, अब समय नहीं उतना कहने के लिए। धन्ना भगत जिन्होंने अपने कुल के आचार्य से एक शालिग्राम जी के रूप में एक पत्थर ही ले लिया, 4 दिन तक भूखे रहे। ठाकुर जी से कहा, अच्छा आपको मेरे हाथ का भोजन अच्छा नहीं लगता? गोचारण करने के लिए गए थे, मैं भी 4 दिन से भूखा हूं, आप भी भूखे हैं, आप मेरे हाथ का भोग क्यों नहीं पाते? रोने लगे। उनके रोने से भगवान प्रकट हो गए। 4 टिक्कड़ लाए थे, 2 टिक्कड़ भगवान पा गए। धन्ना जी ने कहा, बस हो गया, आपको भी भूख लगी है तो मुझे भी भूख लगी है, 4 दिन से मैंने भी भोजन नहीं किया। 2 टिक्कड़ भगवान को खिलाए, 2 टिक्कड़ स्वयं पाए। मैं आपसे कहूं, ये सब कुछ है, भगवान लीला कर रहे हैं। ठाकुर जी आज भी दर्शन दे रहे हैं, आज भी लीला कर रहे हैं। कमी कहां आ गई हमारे श्रद्धा में, कमी कहां आ गई हमारे विश्वास में। हमको सब पर विश्वास है, व्यक्ति पर विश्वास है, वस्तु पर भी नहीं। तो देखो, बाल कटवाने के लिए जाते हो नाई के पास, नाई यहाँ छुरी चलाता है, जो भी होता होगा उसका यहाँ चलाता है, आप उस पर विश्वास कर लेते हो। रास्ते में जा रहे हैं, आप किसी टैक्सी वाले की टैक्सी में जा रहे हैं, आपको उसमें भी पूरा विश्वास है। बद्रीनाथ के लिए बस में जाकर जा रहे हो, आए दिन सूचना मिलती है बस गिर गई, ये गिर गया, फिर भी आप बस वाले पर भरोसा कर रहे हो कि हमें ठीक से पहुंचाएगा। हमको सब पर भरोसा है, पर जिन पे भरोसा करना चाहिए उन पर ही भरोसा नहीं।